हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का सीपी एकेडमी में। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार। देखेंगे कि नोबेल में क्या-क्या चीज़ ऐसा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है और धीरे-धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे इसमें सबसे पहला चीज़ हम बताने वाले हैं आपको कि सबसे पहला देखेंगे कि यानी जो नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर 1901 से। देखेंगे ये चर्चा में आया था 1900 में ही, लेकिन 1901 से क्या हुआ, दिया जाने लगा। हम देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल जी जो हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। अब देखेंगे कि आखिर इनके नाम पे क्यों दिया जाता है, ये क्यों चर्चा में आए। तो ये चर्चा में आए तो इन्होंने 1867 ईस्वी में, अल्फ्रेड नोबेल जी जो हैं वो 1867 ईस्वी में क्या किए थे? डायनामाइट क्या किए थे? डायनामाइट की खोज किए थे। आगे देखेंगे हम इसी से रिलेटेड। आगे देखेंगे कि ये क्या किए थे? 1867 ईस्वी में क्या किए थे? डायनामाइट की खोज किए थे। उसके बाद देखेंगे कि जो नोबेल फाउंडेशन है, अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में जो नोबेल फाउंडेशन है उसको क्या किए थे हम? इसकी स्थापना किए थे। इसकी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जून सन 1900 ईस्वी में। यानी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। और जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे उनकी याद में ये 10 दिसंबर सन 1901 से दिया जाने लगा। आगे देखेंगे, अगला हम देखेंगे कि जो इसकी राशि यानी इनाम की जो राशि है वो इसमें कुछ ऐसा है कि ये कंफर्म नहीं रहता कि कितना मिलेगा। इसमें ये हर साल कुछ क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी बदलाव होता रहता है। राशि में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। आगे देखेंगे, आगे हम जानेंगे कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है तो 1901 में देखेंगे तो क्या हुआ था? 1901 में कितने क्षेत्र